से पहले आज इस जगह का नाम तो सुना था, ये खोरीबारी। तो मैं आज देखिए सबसे पहले तो आई, लेकिन बहुत ही सुंदर और बहुत ही मैं खुश नसीब हूँ कि मैं सत्संग के लिए इस जगह में आई। और आज मुझे ऐसे घर में सत्संग करने का मौका मिल रहा है। मैं इस घर के परिवार को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले सुना कि ये भिलनी की कुटिया है और बोले यहीं से इस एरिया में ज्ञान का प्रचार हुआ। और इस घर के जो परिवार लोग हैं बहुत ही पुराने जो है महात्मा जी बाई जी लोगों से उनको उपदेश हुआ है। जो संत महात्मा हमारे दरबार के मतलब इतने पुराने और वरिष्ठ वो थे, जिनका हम नाम केवल सुनते हैं, जो हंस जी महाराज जी के समय के रामानंद महात्मा जी, हम उनके नाम सुनते हैं। तो मैंने सुना कि इस घर के जो हमारे माँ है, उनके जो पिता हैं, उन्होंने बोले उन संत महात्माओं से ज्ञान लिया। तो देखिए इससे बढ़कर और खुशी की बात और भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो आज मुझे ऐसे घर में आने का मौका मिला, और वो भी सत्संग के बहाने। तो मैं अपने आप को बहुत ही आज धन्य और भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं ऐसे परिवार में मैं आई और उनके साथ मैं मिली। और मैंने माँ जी से कहा यदि उनकी तस्वीर है, फोटो है, तो मुझे उनका दर्शन कराइए, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि पुराने जो हमारे प्रेमी भगत महात्मा जी लोग होते हैं, उनका हमें दर्शन करना चाहिए। तस्वीर में क्यों ना हो, फिर भी करना चाहिए, क्योंकि हम उन सबसे प्रेरणा ले सकते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने समय में ज्ञान का प्रचार किया, वो भी साधारण ज्ञान नहीं। अभी कुछ देर पहले हम हमारे श्याम भाई से सुन रहे थे कि ये ज्ञान कैसा ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान तो नहीं है। वैसे तो संसार में बहुत सारे ज्ञान हैं, हम आज सुनते हैं। जो ज्ञान हमारे भौतिक जीवन को केवल सुख शांति दे सकती है, लेकिन हमारी आत्मा की गति नहीं कर सकती है। आत्मा को गति देने के लिए, आत्मा को जो है परम परमात्मा में मिलाने के लिए तो हमें आत्मा का ही ज्ञान चाहिए। हम गीता के जो है रचा हुआ हम भजन सुन रहे थे, बहुत ही ज्ञान से भरा हुआ अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद था वो। तो सचमुच में आज अगर हम इस सत्संग में जब हम आते हैं तो हमको पता चलता है कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, ना उसकी शुरू है ना अंत है। ये आत्मा का ज्ञान जिसके बारे में आज हम गुरु महाराज जी से बीते हुए बहुत सारे हम संत महात्माओं से सुनते हैं, और हमारे शास्त्रों में भी वो ज्ञान की बातें लिखी हुई है। तो आज श्री गुरु महाराज जी भी चाहते हैं कि वो ज्ञान का सारे संसार में प्रचार हो। और ये मानव उत्थान सेवा समिति तो अपने जो है भक्तों के साथ और अपने संत महात्माओं के साथ जहाँ भी जाती है, इस आत्म ज्ञान की चर्चा को लेकर के जाती है। क्योंकि हमने अभी सुना, अभी शिष्यों की संख्या से भी ज़्यादा बोले गुरु की संख्या अधिक से अधिक है। लेकिन आज हम गुरु को कैसे जाने, कैसे माने, उनकी विशेषता क्या है। क्योंकि आज तो लोग बीच जाते हैं कि हाँ हमने जीवन में गुरु बना लिया, अब हमारी मुक्ति हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं। संसार में गुरु तो उसी को बनाया जाता है जो गुरु होने के लायक हो। और वैसे भी हम सुनते हैं कि गुरु का अर्थ जो होता है वो प्रकाश तक, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। और जो गुरु हमें अपने हृदय में प्रकाश ना कराए और केवल बाहरी जो है अनेक बातों में हमको भुलाए, तो उस गुरु से हमारी आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आज ये जो संस्था है आज यही कहता है कि देखो हे मानव, तुम इस संसार में आए हो, तो इस संसार में आने का तुम्हारा मकसद क्या है। आज जब हम धर्मशास्त्रों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमारा धर्मशास्त्र जो है वो यही कहता है कि हे मानव, तुम अपनी आत्मशक्ति को जानो, तुम अपने आप को जानो। अपने आप को जाने बिना तुम्हारा जो जीवन है वो निरर्थक है, बिना रस का है, निरस है।
क्योंकि हम तो सोचते हैं कि हम मानव बन गए, हमने मानव जन्म पाया और संसार में आके हमने मान बढ़ाई, बहुत कमाया और संसार के बहुत सारे धन दौलत को इकट्ठा कर लिया, परिवार बनाया और इसके बाद हम सोचते हैं कि यही हमारा कर्तव्य है। कभी कभी तो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चों को विदेशों में भेजना चाहिए। जब विदेशों में भेजते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने बहुत कुछ कमा के आया, लेकिन जब हम विदेशों से बच्चे आते हैं तो हम उसको देखते हैं कि उनका संस्कार क्या है। हाँ, हमारे लिए उन्होंने जो है बहुत सारे धन कमा कर ला करके हमको दे दिया, लेकिन जब उनके संस्कार को जब हम देखते हैं तो संस्कार जो है वो दिन प्रतिदिन वो भूलते ही चला जाता है, क्योंकि हमारा देश जो है संस्कार का धनी है। जब भी हम भारतवर्ष से बाहर जाते हैं तो हमारे प्रेमी लोग बताते हैं कि भाई जी यहाँ वैसे बहुत ही सुख सुविधा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं उनका पहनना ओढ़ना, खाना पीना, रहन सहन, तो हम क्या देखते हैं कि बहुत दुख लगता है। भले ही हम विदेशों में रहते हैं, लेकिन जब हमको भारत की याद आती है तो हम उसी बात को सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए, क्योंकि हमारे देश में जो है वो संस्कार है, बड़ों को प्रणाम करना, बड़ों का आदर करना, वैसे पहनना ओढ़ना बैठना, हर एक बातों में हमारा भारत देश आगे है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे देश में जो है आत्मज्ञान का प्रचार होने के बाद भी और हमारे जीवन में संस्कार हो, क्योंकि वो संस्कार हमें सचमुच में मानव बनाता है। और हम है ही ऋषि मुनि के संतान। जब भी हमारे ऋषि मुनियों की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा गोत्र भी इन्हीं ऋषि मुनियों के नाम से है। लेकिन हम जब काम करते हैं, जब हम जैसे हम रहन सहन करते हैं, हमारे जो उठ बैठक है, तो उन ऋषि मुनियों के जैसा हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि तो सुबह शाम ध्यान करते थे, हमारे ऋषि मुनि संस्कार से उनका जीवन भरा हुआ था। लेकिन आज दिन प्रतिदिन हम संस्कार से दूर होते जा रहे हैं और यही बात प्रेमी सज्जनों हमको दुख पहुंचाता है। तो इसीलिए इस प्रकार के समय को फिर बदलने के लिए श्री गुरु महाराज जी आज फिर दोबारा एक बार हमारे धर्म शास्त्रों के प्रमाण सहित वो आत्मा का ज्ञान दे करके हमारे सारे जो परिवार हैं, घर जो हमारे रिश्तेदार हैं, जितने भी हमारे आस पड़ोसी हैं, यहाँ तक कहा जाता है एक ज्ञानी तो केवल अपने लिए जीता ही नहीं है। एक ज्ञानी जो होता है, आत्मज्ञानी जो होता है, वो अपने लिए केवल नहीं जीता है, वो अपने परिवारों के साथ साथ, इष्ट मित्रों के साथ साथ बोले अपने देश और विदेशों के लोगों के लिए भी जीता है। उसके लिए सारा संसार अपना हो जाता है, क्योंकि उसको गुरु महाराज जी ने ऐसा ज्ञान दिया हुआ है कि वो ज्ञान सारे संसार के लिए हितैषी हो सकता है, लाभ हो सकता है। आज जब हम ज्ञान की बातों को सुनते हैं, उस आत्म ज्ञान की बातों को सुनते हैं, तो वो आत्म ज्ञान जो है जिसके पास उस ज़माने में नहीं होता था, तो बोले उनके पास लोग उठते बैठते भी नहीं थे, उनको कुछ दूसरा ही समझते थे। जैसे अगर हम नारद मुनि की बात को सुने तो बोले जब बोले एक बार भ्रमण करते हुए नारद मुनि पृथ्वी लोक पे आए, और जब वो वापस जा रहे थे और थोड़ी देर के बाद जब फिर वापस आए, बोले उस समय जहाँ पर वो खड़े थे तो बोले वहाँ की मिट्टी को खोद करके वो लोग वहाँ पर हटा रहे थे। तो नारद मुनि को लगा कि अरे ये क्या हो गया, मैं जहाँ पर खड़ा था वहाँ के मिट्टी को ये खोद कर क्यों फेंक रहे हैं। उन्होंने उनसे पूछा तो लोगों ने कहा कि हे नारद जी, वैसे आप बहुत बड़े जो है ज्ञानी हैं, आप तो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, बहुत शास्त्रों का आपके पास ज्ञान है, लेकिन आपने अपने आत्मा को नहीं जाना, इसीलिए आप अपवित्र हैं। मतलब कहने का मतलब उस जमाने में जिसके पास आत्म ज्ञान नहीं होती थी, उनको जो है खड़े होने के जगह से भी उसको मिट्टी को हटाया जाता था। तो इस तरह से नारद को बहुत दुख हुआ। हम सुनते हैं सत्संग में कि फिर भगवान के पास जाते हैं और जा कर के पूछते हैं कि हे भगवान, आज मेरे जीवन में ऐसी ऐसी घटना हुई। तो नारद ने, भगवान ने कहा ठीक बात ही कहा उन लोगों ने, तुम्हारे खड़े हुए जो मिट्टी था उसको फेंका, वो अपवित्र हो गया था। तो भगवान ने हाँ ही किया, सिर को हिला दिया, तो और बड़ा दुख हुआ। तो
तो भगवान नारद मुनि ने कहा ठीक है, तो अब अगर मुझे गुरु बनाना है तो आप ही गुरु बन जाइए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, तुम्हें तो गुरु बनाना है। कल सुबह तुम भोर जब निकलोगे रास्ते में तो सबसे पहले तुम्हें जो मिलेगा तुम उसी को गुरु बना लेना। इस तरह से जब वो सुबह हुआ, सुबह वो निकले तो देखते हैं कि रास्ते में एक मछुआरा जो है वो आ रहा है। तो नारद मुनि ने देखा कि अरे आज सुबह सुबह मुझे गुरु बनाना है, लेकिन ये मछुआरा कैसे मैं अपने जीवन में गुरु बनाऊं। उनको मन में शंका हो गई, लेकिन फिर भी भगवान की आज्ञा को मान करके उन्होंने क्या किया, गुरु तो बना लिया। तो गुरु बना करके जब वो लौटे भगवान के पास तो उनका मुंह लटका हुआ था। भगवान को पता चल गया कि आज कुछ ना कुछ बात है। तो भगवान ने कहा क्या हुआ, आज तो बहुत खुशी की दिन है, तुमने गुरु बनाया, लेकिन तुम्हारा मुंह तो बहुत ही दुख से भरा हुआ है। तो नारद मुनि ने कहा कि हे भगवान, मैंने गुरु तो बनाया लेकिन, तो इस तरह से जब लेकिन कहा तो भगवान ने कहा ठीक है, तुमने अपने गुरु पर शंका की तो तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा। अपने गुरु के लिए तुमने शंका की, तुम्हें तो नरक भोगना पड़ेगा। तो नारद को बहुत ही दुख लगा, अरे मुझे नरक भोगना पड़ेगा। त्राहिमाम हुआ और दौड़ते दौड़ते गुरु के पास आए। जब वो गुरु के पास आए तो गुरु को भी पता चल गया कुछ ना कुछ बात है। तो इस तरह से गुरु के सब जब बात आई ये बात, तो गुरु ने उस बात को जो है शंका को दूर किया कि तुम जाओ भगवान के पास और सबसे पहले पूछो कि हे भगवान, आपने मुझे नरक भोगने की बात कही, लेकिन एक बार आप नरक की जो है एक तस्वीर बनाकर मुझे दिखाइए, और जब तस्वीर बनाएंगे तो उसी में तुम लोटपोट हो जाओ, तब लोटपोट हो जाओ। इस तरह से भगवान के पास जब वो गए गुरु की आज्ञा को मानकर, तब भगवान ने क्या कहा कि क्या हुआ। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे आपने भेजा है, अब आप एक काम करो कि आप मेरे लिए नरक की नक्शा बना दो। तब भगवान ने नरक की नक्शा बनाई और जो है नारद मुनि उसमें लोटपोट हो गए। लोटपोट होने के बाद जब भगवान ने देखा तो भगवान को पता चल गया कि ये तो गुरु महाराज जी ने इसको युक्ति बताई है। तब जो है जा करके हमारे जो नारद मुनि को वहाँ पर उनकी शंका दूर होती है कि हमें गुरु महाराज जी के लिए कभी शंका नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार से नारद मुनि का जो है शंका दूर होता है। तो ये सत्संग तो हम हर समय सुनते ही रहते हैं, लेकिन जब हम गुरु बनाने की बात आती है तो वहाँ पर हमारा मन जो है शंका से भर जाता है। क्यों? क्योंकि हमें गुरु का अर्थ ही पता नहीं चलता है। क्योंकि गुरु जो होता है प्रेमी सज्जनों, मानव जीवन के लिए वो वरदान होता है, लेकिन आज हम समझते ही नहीं है।